अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं। बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मुफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम फिर हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीर ज़ियायोफ ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाएअमल और मौक़ों से फ़ायदा उठाया जाए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए इलाक़ाई रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खित्ते के मुल्क गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियां कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया को बताया नहीं कि उन्हें धमकियां दी गईं। हुकूमत आइन के नाम और कॉन्फ्रेंस से घबराती है। जमहूरियत और आइन का नाम लेने वाले आज खुद आइन पर अमल नहीं कर रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइन की बालादस्ती के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करनी थी। चीफ जस्टिस को बताया था कि मुल्क में आइन पर अमल नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। महमूद खान चकजई ने कहा कि हलफ में है कि आइन और कानून का दिफा करेंगे। गैर आइनी कुव्वतों के खिलाफ इस अलायंस ने लड़ने का फैसला कर लिया। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि कोई भी बात रियासत के खिलाफ नहीं। वकला, सहाफ़ी और सियासतदानों ने आइन की बात की। हमें ऐवान का फ्लोर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। आवाज़ बुलंद होगी और कॉन्फ्रेंस भी होगी। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो ये अब भी उसको घसीटने की कोशिश कर रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई वक्त आने पर पांव पड़ जाते हैं। पीटीआई वालों ने पूरी कोशिश की कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई ईमान दीन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तान है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और इनकी डिप्रेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई शर्म व हया। शेर अफजल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। ऐसा शख्स पीटीआई में नहीं चल सकता। उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। होटल इंतजामिया को कॉन्फ्रेंस मंसूख न करने की सूरत में 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कहा गया। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, होटल इंतजामिया को हुकूमत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। आला अदलिया को भी देखना चाहिए कि हुकूमत कैसे इकदाम कर रही है। पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं हुकूमत क्या कर रही है। JUI से मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर शुरू किए। बानी चाहते हैं कि नए इलेक्शन के हवाले से तमाम ऑपोजिशन यकजा हो। पार्टी में लोगों के अंदर इख्तलाफ चलते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट के हवाले से सबसे आगे है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। ऑपोजिशन के पास हॉल भरने के बंदे नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि F7 में शाहिद खाकान अब्बासी के घर इजलास होता रहा। कहीं मदद की जरूरत है तो उन्हें मैं हॉल बुक करवा देता हूं। उज़्बेक सदर ने भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। अज़रबैजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी के हवाले से पेशरफ्त हुई। उज़्बेकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की गर्मजोशी दिखाई। उज़्बेकिस्तान की तरफ से मजहबी सियाहत को बढ़ाने की बात की गई। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का ख्वाब ताहाल अधूरा। मौलाना फजलुर रहमान ने अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड अलायंस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। 15 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। हमने पीटीआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारा और वर्कर का और क़यादत मुतमईन नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते।
पार्टी पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार रहे। आसिफ जरदारी की हिदायत। अरकानी असम्बली की मुलाकात में कहा, मैं और बिलावल भुट्टो खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदेही कर चुके हैं। हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी तारीफ की और उन्हें बेहतरीन काम करने वाला शख्स करार दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना था। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जजेस जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर किए। आईनी बेंच हुकूमत का कायम करदा है। जुडिशल कमीशन में इख्तलाफात की कोई गुंजाइश नहीं। जुडिशल में कमीशन में वो तैनातियां हो रही हैं जो कबूल हों। पाकिस्तान बार के नुमाइंदे ने जुर्रत की तो उसको इस्तीफा देना पड़ा। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तब्दील किया। अदलिया नताइज पर तज्जिया करे तो समझ आ जाएगा। इलेक्शन पर हमला हुआ। हुकूमत ने किसी को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मना नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कॉन्फ्रेंस के लिए किसी ने मना नहीं किया। अगर किसी ने किया तो नाम सामने लाया जाए। अपोजिशन रहनुमा सच बोलें। अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर एजेंडा लाती है तो हुकूमत बात करने पर तैयार है। मामला फहम लोग आगे आएंगे तो समझदारी की सियासत होगी। कैबिनेट में इजाफा काफी पुरानी बात है। एक मिनिस्ट्री के पास 2 से 3 डिपार्टमेंट हैं। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये अमल ताखीर का बायस बनता रहा। तमाम अपोजिशन जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी है और रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजोथा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, आइन की सरबुलंदी की बात करना मुल्क में मुमकिन नहीं। इलेक्शन में डाका डालकर हमें हराया गया। हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाकर फंसाया गया। पीपल्स पार्टी वाले इख्तिदार में रहकर मजे लूट रहे हैं। अवामी पजीराई लेने के लिए ये लोग ऐसे बयानात देते रहते हैं। बिलावल भुट्टो ऐसा करके अवामी पजीराई कभी हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत के हर काम में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इख्तिदार की खातिर ये लोग हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरिए को छोड़कर पीपल्स पार्टी दूसरी राह पर चल पड़ी। पांच जजेस मुत्तफिक थे। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। मुल्जिम फर्म आयद होने के से कबल भी मुल्जिम ही होता है। और सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे? आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई मज़ार कायद का कब्जा मांग ले। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मुअस्सर हो चुकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका। ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं। सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फैसले में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ भी रिमार्क्स दिए गए। बतौर प्रोसिक्यूटर ये तकलीफ का बायस है कि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने का कहा जाए। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने इस्तफसार किया कि जुडिशल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी बात है तो अपने जुडिशल अफसर को बुलाकर मुवक्किफ भी सुनेंगे। फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। पब्लिक अकाउंट कमेटी का गैन एंड कंट्री क्लब के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि 1 महीने में ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दें। इजलास में गन एंड कंट्री क्लब की जानिब से 48 करोड़ का इजाफी बैलेंस स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड से मुताल्लिक एतराज का जायजा। हुसैन तारिक ने जो इदारा ऑडिट करवाया ही नहीं रहा वो उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए था। 5 सालों में उन्होंने कितना माल बनाया और कितना खर्च किया। इन्हें बगैर लाइसेंस के हथियार मिले कैसे? नवीद कमर ने कहा कि किस कानून के तहत बगैर लाइसेंस की खरीदारी हुई। कमेटी ने मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दाखिला से मुताल्लिक भी ऑडिट एतराज़ात का जायजा। वजारत दाखिला की 3 अरब से ज्यादा की ग्रांट लैप्स होने के मामले पर अरकानी कमेटी बरहम। सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वजारत बैन सूबाई राब्ता की ऑडिट एतराज़ात का भी जायजा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से गैर मजाज तौर पर
मुयस्सर स्पोर्ट्स पाकिस्तान को 1 करोड़ 38 लाख ग्रांट देने का इंकशाफ, चेयरमैन कमेटी का 15 दिन में रिकवरी का हुक्म। हुकूमत का 300 यूनिट तक के बिजली सारिफीन को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फायदा देने का ऐलान। पावर डिवीजन के मुताबिक ज़राई ट्यूबवेल को भी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फायदा दिया जाएगा। नेपरा को दोनों दर्जों में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा देने का खत लिख दिया गया। सारिफीन के माहाना बिलों में मजीद कमी आएगी। 2015 से 300 यूनिट तक के बिजली सारिफीन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा रोक दिया गया था। दिसंबर 2010 से ज़राई ट्यूबवेल को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी की खत्म कर दी गई थी। दूसरी जाने बिजली सस्ती करने के लिए मजीद 45 IPPs से बातचीत का आगाज कर दिया गया। 45 IPPs का मुआहदे खत्म करने से 21 अरब 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। हुकूमती टास्क फोर्स IPPs के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। 45 IPPs में सोलर और विंड के पावर प्लांट्स शामिल। टैक्स शरह और महंगाई बिजली अहम मसाइल। टैक्स अथॉरिटी में सहूलियात और शफाफियत लेकर आ रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं, इससे करप्शन में कमी होगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से निकाल दिया। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वफाकी वजीर खजाना की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से पेशावर में मुलाकात। NFC बारे खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायजा लेने की यकीन दहानी, कहा तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का खैर मकदम। जमहूरियत आइन की बहाली के लिए सड़कों पर पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। मुल्क में बदकिस्मती से कठपुतलियों का राज है। हमारी जिद्दोजहद को रोकने की बार बार कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं। हम जो बात करते थे वो कहते थे, पूछ कर बताएंगे। हमारे पास अब मुज़ाहमत का ही रास्ता है। अवाम के पास जाएंगे, आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। अबू धाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद को खुसूसी तकरीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। डिपार्टमेंट जराइम की कमी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। जुर्म सरजद होने पर सर्वेलेंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच जाएगी। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। शूटर माफिया, कब्जा माफिया, डकैती, चोरी के मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में DIGs तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़िया कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़िया खौफ नजर आना चाहिए। जराइम पर काबू पाने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, सूबे के हुकूक के लिए हम सबको एक होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। 90,000 में 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रहा। इसके बावजूद हमारे सूबे में बिजली नहीं होती। यहाँ से बिजली बाकी सूबों को दी जा रही है। एक केस बनाकर विफाक के साथ ये तमाम मामलात उठाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बॉर्डर्स खोले जाएं ताकि यहाँ तरक्की करना मुमकिन हो सके। इंसाफ की फराहमी वकला का पेशा दीगर मुआशरे में निहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफ़ीर मिस्टर पार्क जून की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आला की जनूबी कोरिया को ताबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनदें लगाने की पेशकश। हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी की भी पेशकश। कोरियन सफ़ीर ने कहा कि हैदराबाद मीरपुर खास सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोरिया ने बनाई थी। जनूबी कोरिया ये IT और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। चित्राल टाउन में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दियामर की बुलंद तरीन चोटियों पर भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत की सफेद चादर ओढ़ ली। 2 मार्च तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए
स्वात पहुंच गई। चलास में बारिश, पहाड़ों इलाकों में बर्फबारी, आजाद कश्मीर भर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। बालाई नीलम वैली के मुख्तलिफ मकामात केल में 1 फुट बर्फ, जबकि ग्रीस वैली, शोंठर, सरगन वैलीज में 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया और गिरदनवाह में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा।